नमस्कार साथियों। परिस्थितियां ही किसी भी आंदोलन को जन्म देती हैं। यह कोई नई या अनोखी बात नहीं है। आज देश में शिक्षा और रोजगार की जो हालत है, वह किसी बड़े युवा आंदोलन के लिए पर्याप्त इग्निशन पॉइंट तो है। लेकिन किसी आंदोलन को खड़ा करने और उसे दिशा देने के लिए केवल असंतोष काफी नहीं होता। उसके लिए ईमानदार प्रयास, स्पष्ट वैचारिकी और ऐसे लीडरशिप की जरूरत होती है जो ये जानता हो कि आंदोलन से हासिल क्या करना है। पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, वर्षों तक भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट ना आना तथा मशरूम की तरह उगाए प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने युवाओं को गहरे संकट में धकेल दिया है। दूसरी ओर सरकारों ने क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराने की अपनी जिम्मेदारी से लगभग हाथ खींच लिए हैं। शिक्षा के निजीकरण की गाड़ी निजी पूंजी के हाईवे पर सरपट दौड़ रही है, जिसने मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। हाल के वर्षों में नीट परीक्षा का पेपर लीक, सीयूईटी के आयोजन में अव्यवस्था और विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों ने छात्रों और युवाओं में गहरी निराशा पैदा की है। आए दिन छात्रों द्वारा आत्महत्या की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे घने अंधकार के बीच सोशल मीडिया और वेबसाइटों के माध्यम से कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का उदय हुआ है। इसके ऑनलाइन फॉलोअर्स की संख्या देखते ही देखते लाखों करोड़ों में पहुंचती हुई दिखाई दी। इस अचानक उभार ने अनेक लोगों को चकित कर दिया। सीधे अमेरिका से आए अभिजीत दिपके में कुछ लोगों को युवाओं का नया नेता दिखाई देने लगा। कई आंदोलनकारी और यूट्यूब पत्रकारों को इसमें राज्य सत्ता को चुनौती देता हुआ जेनजी विद्रोह नजर आने लगा। लेकिन शायद स्वयं जेनजी का भरोसा अभी इस स्वयंभू नेतृत्व में पूरी तरह नहीं जमा है। अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी के नारे तथा व्यंग्य फिलहाल इंटरनेट ट्रेंड और मीम संस्कृति तक ही सीमित दिखाई देते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे के अतिरिक्त इस जमावड़े के पास और क्या है? ना कोई स्पष्ट विचारधारा, ना संगठनात्मक ढांचा, ना दूरगामी कार्यक्रम, ना कोई वैकल्पिक शिक्षा दृष्टि। यहां तक कि देश के युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर तक जंतर मंतर स्थित मंच पर दिखाई नहीं देती। भारत में युवा छात्र आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा है। 1974 का जेपी आंदोलन इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसने वर्षों से सत्ता में बनी कांग्रेस सरकार को चुनौती दी थी। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द युवाओं को संगठित कर उसने राज्य सत्ता को गंभीर चुनौती दी। हालांकि संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाला यह आंदोलन भी अंततः व्यवस्था परिवर्तन के बजाय सत्ता परिवर्तन तक सीमित रह गया। 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में रामलीला मैदान से शुरू हुआ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी इसी तरह परिवर्तन की उम्मीदों का केंद्र बना। लोकपाल की मांग से शुरू हुआ यह आंदोलन बाद में आम आदमी पार्टी के रूप में राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हुआ। उस समय भी अनेक बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं को यह व्यवस्था परिवर्तन का शॉर्टकट भा गया था। आज कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में एक बार फिर कुछ लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के रास्ते में वैसी ही बैसाखी दिखाई दे रही है। इनमें सबसे आगे कुछ वामपंथी छात्र संगठन और वे तमाम इंडिविजुअल्स हैं जो हर उस मंच पर पहुंच जाते हैं जिसे वे मोदी सरकार विरोधी मानते हैं। संभव है कि लंबे और थका देने वाले संघर्षों ने इनके धैर्य को कमजोर कर दिया हो और अब वे अभिजीत दीपके तथा सीजेपी जैसी बैसाखियों के सहारे अपनी राजनीतिक मंजिल तक पहुंचने का सपना देख रहे हों। कई लोग यह तर्क देते हैं कि इस मंच पर जेनजी आ रही है और इस पीढ़ी तक अपनी बात पहुंचाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। लेकिन यह तर्क वस्तुतः वैचारिक दिवालियापन का परिचायक है। जो काम आपकी विचारधारा, आपका संगठन और आपका वर्षों का राजनीतिक कार्य नहीं कर पा रहा,
उसको मोमेंट्री इंटरनेट बेस्ड उभार के सहारे कैसे संभव हो सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जेंजी का कोई जनसैलाब उमड़ता दिखाई नहीं देता। वहां की तस्वीरें और वीडियो भी यही संकेत देते हैं। सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी के बीच इस जमावड़े का लगातार जारी रहना भी यह दर्शाता है कि सरकार इसे अपने लिए कोई गंभीर खतरा नहीं मानती। अन्यथा पहलवान आंदोलन को जिस प्रकार रातों रात जंतर मंतर से हटाया गया था, उसकी तुलना में इस असंगठित भीड़ से निपटना किसी भी सरकार के लिए कठिन कार्य नहीं होता। मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी दें, तब भी मूल प्रश्न वही का वही रहेगा, आखिर ये लोग कैसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं? शिक्षा के निजीकरण पर इनका दृष्टिकोण क्या है? बाजारवाद और कॉरपोरेट नियंत्रण के बारे में इनकी राय क्या है? महंगी होती शिक्षा, निजी विश्वविद्यालयों और अफसरों की असमानता पर इनकी कोई स्पष्ट नीति है या नहीं? इन प्रश्नों के उत्तर दिए बिना केवल कुछ नारों के सहारे कोई आंदोलन दूर तक नहीं जा सकता। फिलहाल सीजेपी ने युवाओं की बेचैनी को अभिव्यक्ति देने का एक मंच अवश्य उपलब्ध कराया है, लेकिन क्या वह इस बेचैनी को किसी ठोस सामाजिक राजनीतिक दिशा में बदल पाएगी, यह अभी अनिश्चित है। खुद अभिजीत दीपके ने टेलीग्राफ अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि अगले एक हफ्ते बाद लोग इकट्ठा हो पाएंगे या नहीं। माध्यम दूरी तक की लड़ाई का कौन सा खाका उनके पास है, इसके बारे में भी उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। ये इसे मोमेंट्री ही मानते हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ही देखते हैं। ऐसे में यह प्रयोग कितनी दूर तक जाएगा और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, इसका उत्तर तो भविष्य ही दे पाएगा। तो मैं सीमा मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।